आए थे शिक्षक बनने पहुंच गए थाना। दो व्यक्ति सरकारी टीचर बनने आए थे और हुए गिरफ्तार। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां पर जिले में फर्जी प्रमाण पत्र पर सरकारी टीचर बनने आए दो व्यक्तियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे की सूझबूझ से काउंसलिंग के दौरान संदेह होने पर पकड़े गए दोनों फर्जी शिक्षक। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में दो फर्जी सरकारी टीचर बनने आए व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे की सूझबूझ से काउंसलिंग के दौरान संदेह होने पर पकड़े गए दोनों फर्जी शिक्षक कानपुर पनकी निवासी विकास कुमार पुत्र लाल जी और आशुतोष पुत्र राम महेंद्र सिंह आज करवाने आए हुए थे अपनी काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2017-18 में निकाली गई 12,660 शिक्षकों के पदों पर भर्ती को लेकर इन दिनों हो रही है काउंसलिंग। सिद्धार्थनगर जिले में इसी भर्ती के तहत 302 अभ्यर्थियों की जा रही है काउंसलिंग। पकड़े गए दोनों फर्जी शिक्षक भी कराने आए थे काउंसलिंग, जहां पर हुए गिरफ्तार। शक होने पर प्रस्तुत सारी मार्कशीटों और कागजात की गहनता से की गई जांच और ऑनलाइन हुआ वेरिफिकेशन के दौरान बीएसए ने असली लोगों से बात कर दोनों फर्जी शिक्षकों को किया स्थानीय पुलिस के हवाले। प्रमाण पत्रों और मार्कशीटों के असली मालिक मौजूदा समय में मुरादाबाद और फिरोजाबाद में हैं सरकारी टीचर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से ये बड़ी खबर, जहां पर दो लोगों को जो सरकारी टीचर बनने आए हुए थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देवेंद्र कुमार पांडे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी सूझबूझ से काउंसलिंग के दौरान संदेह होने पर दोनों फर्जी शिक्षकों को पकड़ लिया गया है। कानपुर पनकी निवासी विकास कुमार पुत्रलाल जी और आशुतोष पुत्र राम महेंद्र ये पकड़े गए हैं, जो अपनी फर्जी काउंसलिंग कराने आए हुए थे। जिनके कागजात ये लेकर आए हुए थे, उन प्रमाण पत्रों के असली मालिक मौजूदा समय में मुरादाबाद और फिरोजाबाद में सरकारी टीचर के रूप में नौकरी भी कर रहे हैं। उन्हीं के कागजात लेकर यह दोनों व्यक्ति काउंसलिंग कराने पहुंचे हुए थे और इनका सपना था कि ये सरकारी नौकरी पा लेंगे, लेकिन ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हाँ सर, अभी आपने दो लोगों को पुलिस के हवाले किया है, काउंसलिंग चल रही थी, क्या मामला है? इस समय पूरे प्रदेश में 12,460 की जो भर्ती 2017-18 में हुई थी, उसकी काउंसलिंग आज चल रही है। हमारे जनपद में भी 302 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के लिए हम लोगों ने अंतिम चयन सूची जारी किया था और उसके संबंध में लोगों को बुलाया गया था। लगभग 5 बजे तक काउंसलिंग पूरी हो गई थी। 87 लोगों ने काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग बंद होने के पश्चात दो अभ्यर्थी आए और उन्होंने कहा कि सर मैं कानपुर से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, हमारी भी काउंसलिंग करा ली जाए। तो हमने कहा कि काउंसलिंग करा लिया जाए। काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग कराने के पश्चात वो लोग चले गए। फिर उनके मार्कशीट को देखा गया, अवलोकन किया गया। क्योंकि मार्कशीट एकदम नई लग रही थी, 2004-5 में हाई स्कूल जिसने किया हो और लगभग 20 साल हो गया हो, उसके पश्चात भी एकदम नई मार्कशीट लग रही थी देखने में। तो इससे प्रथम दृष्टया ये लगा कि कहीं कुछ संदिग्ध लग रहा है। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीटीसी, टेट सभी को ऑनलाइन सत्यापित किया गया। उसमें भी सब सही पाया गया। फिर भी हम लोगों को संदेह रहा कि इतनी नई मार्कशीट कैसे है, इतनी 20 साल पुरानी। फिर हम लोगों ने उसके मूल आवेदन पत्र को निकाला और मूल आवेदन पत्र को निकाल करके उसमें जो मोबाइल नंबर फीड था उससे बात किया गया। बात करने पर उससे पूछा गया कि अभी आप काउंसलिंग कराने आए थे? तो उसने बताया नहीं सर, मैं तो फिरोजाबाद में टीचर हूँ और मैं घर पर हूँ अपने। तो संदेह पक्का हो गया कि ये तो दूसरे की जगह पर मार्कशीट लेकर के आया है। फिर दूसरे वाले आवेदन को भी हल किया गया, उसका आवेदन निकाल करके उसके द्वारा बताया गया कि मैं मुरादाबाद में टीचर हूँ और मैं तो काउंसलिंग कराने आया ही नहीं हूँ। फिर उन दोनों अभ्यर्थियों को कॉल करके बुलाया गया। ये कहा गया कि आइए, आपका एक सिग्नेचर छूट गया है। वो लोग कहीं होटल में रुके हुए थे। तो फिर वो लोग आए। आने के पश्चात उनको कमरे में बैठाया गया। उसके बाद कमरा बंद कराया गया ताकि भाग न सकें। फिर उनसे पूछताछ शुरू की गई। एसओ साहब को फ़ोन किया गया, पुलिस भी आ गई, मीडिया के लोग भी आ गए और फिर उनसे पूछा गया। तब उनके द्वारा कबूल किया गया कि हाँ, हम दूसरी की जगह पर आए हैं, किसी ने हमको बताया था कि जाइए, और मार्कशीट उपलब्ध कराया। अभी पुलिस एफआईआर कराई जाएगी और
गहनता से पूछताछ की जाएगी। फिर पता लगेगा कि किसी कोई रैकेट का तो हाथ नहीं है, किसने इनको मार्कशीट मुहैया कराई और किसने सारे कागज़ बनवाए। तब फिर विस्तृत विवेचना होगी, फिर रैकेट का पता लगेगा। तो इस तरह से एक फर्जी 2 टीचर्स जिनको नियुक्ति पत्र कल मिलने वाला था, उससे बच गए। देखने में ही लग रहा था कि वो लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी दूसरे की मार्कशीट और दूसरे के प्रमाण पत्र और सभी प्रकार के जाति निवास सारे प्रमाण पत्र का उपयोग करके और छदम नाम से नौकरी करना चाह रहे थे। सर किन किन लोगों से के नाम से दोनों करना चाहिए? जिन 2 लोगों के नाम से नौकरी करने आए थे उनका क्या नाम था? और ये जो दोनों लोग आए थे, ये दोनों लोगों का नाम क्या? जी जी, एक विकास कुमार सनाफ लाल जी के नाम से आए थे और पता उसमें लिखा हुआ है पनकी कानपुर का, पता नहीं सही है कि गलत है। दूसरा जो है आशुतोष पुत्र राम महेश सिंह, इन दोनों लोगों के नाम से ये लोग आए थे आवेदन करने। पूछताछ से इन लोगों को पता चला तो ये दोनों लोग बता रहे थे कि हम लोग चचेरे भाई हैं दोनों आपस में। अब और गहनता से जांच होगी तब सही पता लग पाएगा। मूल रूप से ये लोग कहाँ के रहने वाले, कोई अब इनके द्वारा जो बताया गया वो कानपुर का पता लिखा गया है, उनके आधार में भी लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि सारे रिकॉर्ड इन लोगों ने फर्जी बनाए हैं इसलिए अभी ये सही तरीके से नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में कौन है। और जिन 2 लोगों की मार्कशीट थी वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जो दोनों मार्कशीट थी वो एक मुरादाबाद में और एक फिरोजाबाद में ऑलरेडी पहले से ही किसी अन्य भर्ती में टीचर्स के पद पर कार्यरत हैं, उनसे फ़ोन पर मेरी वार्ता हुई है। और दूसरे एक फिरोजाबाद में है, एक मुरादाबाद में। ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? अब रहने वाले तो नहीं, टीचर हैं इन 2 जनपदों में, यही इतनी बात हुई है हम लोगों से।